Hi everyone, I hope you all are doing good. Welcome to the weekly market analysis. आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड इवन मिड कैप निफ्टी की ऑन मल्टीपल डिफरेंट टाइम फ्रेम्स एंड डिस्कस करेंगे द मार्केट आउटलुक फॉर द अपकमिंग वीक। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक एंड मेक श्योर दैट आगे बढ़ने से पहले यू गिव दिस वीडियो अ थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। नोटिफिकेशन बेल को रिंग करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट। चलिए, विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट विद द वीकली टाइम फ्रेम ऑफ निफ्टी 50। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब निफ्टी ने अपने प्रीवियस हाई को यहाँ पर सरपास किया, वी डिड नॉट सी एनी फॉलो थ्रू मूव ऑन द हायर साइड and neither did Nifty sustain above the previous high. Thereafter, you can see that we saw a fallback into this particular range of 21,710 to the levels of 22,525 itself. अगर हम इस वीक के कैंडलस्टिक की बात करें, then it's a wide candlestick. And let's establish the range over here. This candlestick is spread across the levels of 22,427 to the levels of 21,777. Now, given the fact that ये एक काफी wide candlestick है, हमें यहाँ पर एक sideways range में action continue करते हुए देखने को मिल सकता है over the course of the upcoming week. Further, on the weekly chart, if we plot the 20 and 40 EMA, तो आपको देखने को मिलेगा that Nifty ने अपने 20 EMA को भी टेस्ट किया है, which brings us to the point that the zone of 21,710 to 21,777 can be considered as a strong support zone for Nifty 50. Further, जैसे कि हमने डिस्कस किया that यहाँ पर एक sideways movement हम expect कर सकते हैं within this wide range. So here we'll also have to be watchful of the resistances on the higher side. यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमें क्लस्टर ऑफ रेजिस्टेंसेस निफ्टी में देखने को मिल सकता है, स्टार्टिंग फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 22,275 followed by the levels of 22,395. So given the well established range of Nifty 50, we can expect sideways movement to continue. And अगर हम यहाँ पर बात करें weakness की, then weakness on the weekly time frame might creep in below this support zone, जैसे कि हमने डिस्कस किया है. Further, let's move towards the daily time frame. निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम पर हमारे पास एक पैरेलल चैनल है ऑन द चार्ट्स, जहां आप देख सकते हैं दैट अपर एंड लोअर बाउंड्री जो है इस चैनल की, हाउ ब्यूटिफुली इट हैज बीन एक्टिंग अप एज क्रूशियल लेवल ऑफ सपोर्ट एज वेल एज रेजिस्टेंस. अगर हम इस वीक के लास्ट ट्रेडिंग सेशन की यहाँ पर बात करें तो आपको देखने को मिलेगा दैट हमें चैनल के लोअर बाउंड्री पर एक बुलिश कैंडलस्टिक देखने को मिली है. फर्दर, गिवन दिस बुलिश कैंडलस्टिक, हम यहाँ पर एक पुल बैक मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं टुवर्ड्स द लेवल्स ऑफ 22,275 फॉलोड बाय द लेवल्स ऑफ 22,395. फर्दर, these levels on the higher side, जैसे कि हमने वीकली टाइम फ्रेम पर भी डिस्कस किया, might act up as strong levels of resistance. Also, हम यहाँ पर एक पॉजिटिव टू साइडवेज बायस मेंटेन करके रख सकते हैं till the time this recent low of about 21,710 is held. So here we can maintain a sideways to positive stance in Nifty 50 till the time this low of 21,710 is held. अब ये हमारे पास एक प्रीवियस लो है एंड इन केस हमें निफ्टी 50 में इस चैनल लो का कोई भी ब्रेकडाउन यहाँ पर देखने को मिलता है तो हम एज एन एडिशनल कॉन्फर्मेशन 21,710 के लेवल को रेफर करने वाले हैं. नाउ लेट्स स्विच टू द आर्ली चार्ट along with the 15 minutes time frame and देखते हैं that what is the setup brewing up on an intraday basis. On the hourly chart, starting with Friday's trading session, you can see that after a gap down opening, हमें निफ्टी में एक काफी strong positive momentum देखने को मिला. Further, you can also see that Nifty has tested the 20 EMA on the hourly time frame. Now, over here, what might happen over the course of the coming trading session? First of all, हम यहाँ पर expect कर सकते हैं that हमें एक retracement move on the downside देखने को मिल सकता है towards the levels of 21,978 to 21,930. In case हमें ये retracement move देखने को मिलता है तो हम इन दोनों levels को as a strong support यहाँ पर consider कर सकते हैं and further हमें इस support zone से एक support action on the higher side further continue करते हुए देखने को मिल सकता है. So in that case हम यहाँ पर एक pullback opportunity को use कर सकते हैं for a test of
higher levels. Secondly, if Nifty straight away surpasses this particular high, which is somewhere placed around the levels of 22,180 approximately, then उस केस में हम यहाँ पर एक continuation move expect कर सकते हैं towards the 40 EMA followed by the levels of 22,275 जैसे कि हमने डेली टाइम फ्रेम पर भी डिस्कस किया. सिमिलरली ऑन द 15 मिनट्स चार्ट आप देख सकते हैं दैट हमें निफ्टी 50 में फ्राइडे के डे हाई पर एक पॉज देखने को मिला है एंड अबव दिस डे हाई हम यहाँ पर वंस अगेन कंटिन्यूएशन ऑफ द पॉजिटिव मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जस्ट लाइक वी डिस्कस्ड ऑन द अर्ली चार्ट्स आल्सो. एंड ओवर हियर आप देख सकते हैं दैट एक नैरो रेंज यहाँ पर निफ्टी में एस्टैब्लिश हुई है. इफ हमें इस रेंज के नीचे कोई भी ब्रेकडाउन देखने को मिलता है तो हम यहाँ पर एक पुल बैक अपॉर्चुनिटी लुकआउट कर सकते हैं in Nifty 50 and do remember that the levels of 21,978 followed by 21,930 might act up as the levels of support for the index. The support for Nifty is placed at 21,930 followed by 21,777 and the resistance is placed at 22,275 followed by 22,395. अब डिस्कस करते हैं बैंक निफ्टी को वीकली टाइम फ्रेम पर, जहां पर आप वंस अगेन देख सकते हैं दैट अगर हम प्रीवियस हाई को यहां पर मार्क करें एट द लेवल ऑफ 48,636, सो when Bank Nifty attempted to cross this particular high, आपको यहाँ पर नोटिस करने को मिलेगा that we did not see any sustainable move above the same. And in this particular week आप देख सकते हैं that even Bank Nifty में हमें एक long lower wick candlestick यहाँ पर देखने को मिल रहा है, which is simply suggesting that initially Bank Nifty tested the lows over here of about 46,580 approximately, and thereafter by the end of the week हमें Bank Nifty में closing somewhere around 47,575 के levels पर देखने को मिली है. Also one interesting point over here is that Bank Nifty has tested the 20 EMA on the weekly time frame. तो अगर हम यहाँ पर डाउनसाइड की बात करें, so the downside looks capped as of now at the 20 as well as the 40 EMA. And further you can see that this is such a wide candlestick, तो हम यहाँ पर एक sideways movement expect कर सकते हैं within this particular range of the candlestick itself. Also अगर हम यहाँ पर एक immediate resistance की बात करें on the way up, then it's placed at the levels of 47,818 followed by the levels of 48,110 for Bank Nifty. Well, to understand the setup in a more clear manner, चलिए स्विच करते हैं टू द डेली टाइम फ्रेम. बैंक निफ्टी के डेली चार्ट पर हमें एक पैरेलल चैनल देखने को मिल रहा है एंड इस पैरेलल चैनल में आप ये भी नोटिस कर सकते हैं दैट हाउ ब्यूटिफुली द अपर एंड लोअर बाउंड्री हैज बीन एक्टिंग अप एज द लेवल ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फॉर द इंडेक्स. ऑल्सो अगर हम यहाँ पर बात करें द लास्ट ट्रेडिंग सेशन ऑफ दिस वीक की, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दैट एक काफी वाइड बुलिश बार चार्ट्स के ऊपर रजिस्टर हुई है. फर्दर व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट ओवर द कोर्स ऑफ द कमिंग वीक? Now first of all, considering the fact that हमें यहाँ पर एक काफी वाइड पॉजिटिव कैंडलस्टिक देखने को मिली है, तो हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक पुल बैक मूव टुवर्ड्स द लेवल्स ऑफ 47,818 followed by 48,110, which then might act up as the levels of resistance for the index. Further, अगर बैंक निफ्टी क्रॉस करता है इन रेजिस्टेंसेस को ऑन द हायर साइड, देन इट विल बी लाइकली दैट हमें वंस अगेन इस पैरेलल चैनल के अपर बाउंड्री का टेस्ट बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है. सेकेंडली, इट्स ऑल्सो लाइकली दैट बिकॉज वी हैव सीन सच अ वाइड बार ऑन द डेली चार्ट, तो यहाँ पर हमें एक साइडवेज मूव भी परसिस्ट करते हुए देखने को मिल सकता है ऑन द चार्ट ऑफ बैंक निफ्टी. सो ओवर हियर हम कंसिडर कर सकते हैं 47,740 के लेवल को एज अ कंफर्मेशन फॉर अ पुल बैक मूव ऑन द हायर साइड. Also, do remember that for these scenarios to pan out, Bank Nifty must hold above this particular low pegged at the levels of 46,580. Now let's discuss Bank Nifty on the hourly and 15 minutes time frame from an intraday point of view. तो आप यहाँ पर देख सकते हैं that after a gap down opening in Bank Nifty, हमें from the lows एक काफी strong positive momentum देखने को मिला है on the higher side, which is also evident on the 15 minutes time frame. Further, अगर हम यहाँ पर बात करें तो इस positive momentum के चलते Bank Nifty ने अपने 20 as well as near about 40 EMA के trade कर रहा है. So here the first possibility is that if Bank Nifty gets rejected from these highs of about 47,740, तो हमें यहाँ पर
एक रिट्रेसमेंट बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है towards the levels of 47,125 followed by 46,995. Further, अगर हमें इन लेवल्स पर कोई भी सपोर्ट एक्शन कंटिन्यू करते हुए देखने को मिलता है देन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं दैट वंस अगेन फ्रॉम दीज लेवल्स बैंक निफ्टी में एक बाउंस हमें ऑन द हायर साइड देखने को मिल सकता है. नाउ दैट्स पॉसिबिलिटी नंबर 1. सेकेंडली, लेट्स से दैट बैंक निफ्टी अगर स्ट्रेट अवे सरपास करता है इन हाइज को which you can clearly see काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का यहाँ पर काम कर रहे हैं द लेवल ऑफ 47,740. देन हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं दैट हमारे पास एक पॉजिटिव मूव बैंक निफ्टी में वंस अगेन हमें अनफोल्ड करते हुए देखने को मिल सकता है टुवर्ड्स द लेवल्स ऑफ 47,818 एंड 48,110 जैसे कि हमने डेली टाइम फ्रेम पर भी डिस्कस किया है. एंड वेल दीज आर द अपॉर्चुनिटीज विच आर करंटली ब्रूइंग अप ऑन द इंट्राडे चार्ट ऑफ बैंक निफ्टी. डिफाइन करते हैं बैंक निफ्टी के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स को. सपोर्ट इज प्लेस्ड एट 47,125 फॉलोड बाय 46,995 एंड द रेजिस्टेंस इज प्लेस्ड एट 47,818 followed by 48,110. Now here we have the daily chart of Nifty Mid Cap Select Index, जहां पर आप देख सकते हैं that from the previous highs itself हमें इस इंडेक्स में एक रिजेक्शन देखने को मिला है. फर्दर अ मूव ऑन द डाउनसाइड हैज बिन पैनिंग आउट. अगर हम करंट लेवल्स की बात करें तो द लेवल ऑफ 10,542 happens to be a support level for the index. And the interesting development is that हमें इस support level पर एक doji candlestick देखने को मिला है, which is suggesting indecision. So what can we expect? Now first of all हम यहाँ पर एक sideways bias कंसिडर कर सकते हैं एंड वी कैन एक्सपेक्ट अ साइडवेज मूव टू परसिस्ट ऑन द डेली चार्ट ऑफ निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट इंडेक्स. फर्दर, गिवन द फैक्ट दैट द इंडेक्स इज प्लेस्ड एट द सपोर्ट लेवल, तो यहाँ पर इट्स लाइकली दैट हमें एक सपोर्ट एक्शन देखने को मिल सकता है जिसके चलते एक पॉजिटिव मूव यहाँ पर अनफोल्ड कर सकता है. और अगर हम यहाँ पर मैक्सिमम डाउनसाइड लेवल्स की बात करें तो they are capped at the levels of 10,425, which once again happens to be a very strong support for this particular index. Hourly charts पे आपको देखने को मिलेगा that initially in Friday's trading session, Nifty Midcap Select Index was trading within the range of an inside bar. And आप यहाँ देख सकते हैं that with the breakout of this particular high, हमें यहाँ पर एक पॉजिटिव साइड का मोमेंटम देखने को मिला है. फर्दर अगर हम बात करें टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे देन समवेयर अराउंड द लेवल्स ऑफ 10,705 हमें रिजेक्शन यहाँ पर देखने को मिला है विच इज क्वाइट एविडेंट राइट हियर ऑन द 15 मिनट्स चार्ट एज वेल. सो यहाँ पर अगर हमें निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट इंडेक्स में 10,705 के लेवल्स पे कोई ब्रेकआउट अगर देखने को मिलता है तो हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं दैट इस ब्रेकआउट के चलते द इंडेक्स माइट टेस्ट द 20 एंड 40 EMA जो कि प्लेस्ड है 10,742 से लेके 10,786 के लेवल्स पर. So considering the trajectory of this particular move on the higher side, हम यहाँ पर एक sideways to positive bias maintain कर सकते हैं and expect कर सकते हैं for this positive move to continue above the levels of 10,705. अगर हम एक immediate support level की यहाँ पर बात करें, then we can consider the level of 10,655 as an immediate support for the index, followed by the level of 10,600. And well, I hope that आपको आज का ये वीडियो इंफॉर्मेटिव और अच्छा लगा हो. सो मेक श्योर that you give this video a thumbs up and do subscribe to my channel. Comment section में जरूर बताइएगा that what is your view on the markets for the upcoming week. And with this, let's call it a week. And on that note, it's Gurleen signing off. Until we meet again, have a good time.